सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑन द टॉपिक हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्किल्स। तो आज के इस वीडियो में हम चार चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कि व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, कि इंग्लिश स्किल इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि स्पीकिंग इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, या इंटरनल पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि मेन डिफ़िकल्टीज़ क्या आती है इंग्लिश सीखने में। और एट लास्ट सबसे मेन पार्ट है इस वीडियो का, वो है कि आप क्या चीज़ें कर सकते हैं कि अगर आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए। तो हम 5 ऐसे टिप्स या 5 ऐसे सजेशंस देखेंगे जो कि आप अपना सकते हैं अगर आपको अपनी इंग्लिश स्किल इम्प्रूव करनी है। तो अगर आपको डायरेक्टली सजेशन देखना है, यू कैन फास्ट फॉरवर्ड द वीडियो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि हम लोग जनरल डिफ़िकल्टीज़ और जनरल तरीके जो इम्प्रूव करने के हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या इंग्लिश बोलना क्या सच में इतना डिफ़िकल्ट है कि कुछ ही लोग इसे बोल सकते हैं। क्या कुछ ऐसी चीज़ है क्या ये कि कुछ लोग बोल सकते हैं, कुछ लोग नहीं बोल सकते। मैं बोलना चाहूँगा बिल्कुल भी नहीं। जो भी इंग्लिश सीखता है, सही तरीके से सीखता है, वो इंग्लिश अच्छा बोल सकता है, चाहे वो कोई भी हो। चाहे आपको आज अगर आप इस लेवल पे कि अगर आपको इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत, अगर आप एक एवरेज लेवल पे है, आप और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उन सारे केसेस में आपको एक सिंगल स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। वो स्ट्रैटेजी ये है कि इसे आप एक गेम की तरह लीजिए। जब आप क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हैं तब आप क्या करते हैं, आप उसे एक चैलेंज की तरह लेते हैं। आप बस खेलने के लिए खेलते हैं। तो अगर आप इसे गेम की तरह लेते हैं, जैसे कि अगर अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आज आप पहला दिन है आपका, तो क्या आप अपने आप से ये बोलते हैं कि नहीं, आज मैं पहली बॉल में सिक्सर लगाऊंगा। क्योंकि वो चीज़ें एक्चुअल में प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप बोले कि मुझे एक ही दिन में इम्प्रूव करना है, तो वो चीज़ें कभी नहीं होने वाली। तो एक्चुअल में जो प्रोसेस है वो आपको फॉलो करनी है। कि आप अगर गेम खेल रहे हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आपने कई बार पास करने में दिक्कत कर दी, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने बॉल सही से नहीं डाली, आपने बैटिंग ठीक से नहीं की, आप मिस्टेक्स करते हैं। मिस्टेक्स तो इंग्लिश में भी आती है, वो बहुत ही जनरल है। मिस्टेक्स हर जगह आती है। बट जब आप कोई गेम खेलते हैं ना, तो आप उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने में ध्यान देते हैं। आप केवल गेम को एंजॉय करते हैं और अपनी मिस्टेक्स को कम करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप वही चीज़ अगर आप इंग्लिश के साथ करिए, तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव होगी, और एक बहुत ही अच्छी तरीके से होगी। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको इंग्लिश सीखना क्यों है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो मैं दो चीज़ें बताऊंगा, जनरल चीज़ें हैं, बहुत सारी और इम्पोर्टेंस भी है इसकी। तो बट मैं दो इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहली है कि इंग्लिश स्किल जो है वो जॉब्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी बड़ी सिटीज़ में जा रहे हैं, आप किसी अच्छी कंपनी में जा रहे हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग इज़ अ मस्ट। आपको इंग्लिश सीखनी ही होगी अगर आप वैसी चीज़ों में आप अगर जाना चाहते हैं तो। और दूसरी बात कि इंग्लिश एक ऐसी स्किल है जो पहले भी इम्पोर्टेंट थी, आज भी इम्पोर्टेंट है और कल भी इम्पोर्टेंट रहेगी। इसकी इम्पोर्टेंस कभी कम नहीं होगी। एक तो ये आपको जॉब्स में मदद करता है। दूसरी चीज़ है कि ये कम्युनिकेशन स्किल है, अगर आप इसको डेवलप करते तो आप दूसरों के साथ अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। और वही नहीं, आप दूसरों को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। आप एक पब्लिक स्पीकर भी बन सकते हैं। आप अगर पब्लिक में बोल रहे हैं, अगर आप ये इमेजिन करें कि आप पब्लिक में बोल रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, आप वो केस इमेजिन करिए। तो उस सिनेरियो तक भी आप पहुंच सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं तब। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हम कि स्पीकिंग इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है। इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है स्पीकिंग इंग्लिश और दूसरा है टू स्पीक विद कॉन्फिडेंस। तो स्पीकिंग इंग्लिश है कि आपको अपनी इंग्लिश स्किल इंप्रूव करनी होगी। तो उसके लिए मैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में आपको टिप्स दूंगा कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। और टू स्पीक विद कॉन्फिडेंस जो है, उसे अगर मैं आपको समझाऊं तो फिर आप जस्ट सोचिए कि आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, आपको इंग्लिश अच्छे से आती है बट आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है बात करने के लिए, तो उस केस में भी आप अच्छी तरह से बात नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पब्लिक स्पीकिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए
और दूसरा है कि आपके पास कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए बोलने का। और अगर आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो उसका एक ही तरीका है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा असेंबली प्रोग्राम्स में आप इन्वॉल्व हो जाइए। आप असेंबली प्रोग्राम में इन्वॉल्व होइए, कई कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिबेट, स्पीच, कई भी ऐसे कोई भी ऐसा कॉम्पिटिशन अगर आपको दिखे जिसमें आपको किसी ऑडियंस के सामने बोलना है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। स्टार्टिंग में जीतने हारने किसी के बारे में मत सोचिए, बस आप सोचिए कि आपको डेवलप करना है अपने आप को। और अगर मैं अपना खुद का एग्जांपल दूँ, तो मैं भी बहुत ही शाई किस्म का स्टूडेंट था। बट व्हेन आई स्टार्टेड ना, सो एट दैट टाइम अगर मुझे कोई थॉट भी बोलना होता असेंबली में सभी के सामने खड़े होकर के, तो उस केस में मेरे पाँव काँपने लग जाते थे। बट धीरे धीरे प्रैक्टिस की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व रहा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 3 से 4 महीनों में मैं ठीक ठाक बोलने लगा। और 6 महीने से 1 साल के बीच में मैं बहुत ही अच्छा बोलने लग गया था। कम से कम इस लेवल का कि मुझे कॉम्पिटिशन्स में कुछ पोजीशंस में मिल जाए। तो आपको बस एक ही चीज़ बैठानी है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपको बस इसमें लगे रहना है, आपको कभी रुकना नहीं है। अगर आप ये करेंगे तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं कि आपकी दिक्कत क्या आती है इंग्लिश। आप बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल पा रहे, अगर आपने कभी सोचा होगा तो ये जो सजेशन है ये भी मैंने संदीप महेश्वरी जी के वीडियो में ही देखा था। और ये उन्होंने कहा था कि हम इंग्लिश अच्छा इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि जब भी कोई अगर हमें इंग्लिश में कुछ बोलता है तो पहले हम उसको अपनी मदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, फिर जनरल केस में हम बोलते हैं कि हिंदी में, फॉर एग्जांपल हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, फिर हिंदी में हम सोच रहे हैं उस चीज़ को, फिर हम उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, फिर हम बोलते हैं। तो ये जो इतना लंबा टाइम लग रहा है ना, यही मेन प्रॉब्लम है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करिए और उससे अगर आपको कोई कुछ इंग्लिश में बोल रहा है तो आप इंग्लिश में ही सोचिए और इंग्लिश में ही बोलिए। तो वो अगर आपको आप अगर उस स्टेट पे पहुंचते हैं तो उस कंडीशन में आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। और इसके कुछ तरीके भी मैं आपको बताऊंगा और कि आप क्या क्या कर सकते हैं। और अच्छा, अगर मैं और मेन प्रॉब्लम्स के बाद डिस्कस करूं तो कई प्रॉब्लम्स हो सकती है कि आपके टीचर अच्छे नहीं हैं, आपने खुद से ध्यान नहीं दिया, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि आपको हो सकती है। बट हमें जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है इंग्लिश इम्प्रूव करना। मतलब सॉल्यूशन पे हमें देखना है कि हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक या जो मेन पार्ट है इस वीडियो का उस पे हम डिस्कस करते हैं। और वो है कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अगर आपको अपनी इंग्लिश स्किल इम्प्रूव करनी है। तो सबसे पहली टिप है कि आप दूसरों के साथ भी इंग्लिश में बात करिए। आप अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं। बट हाँ, इसमें एक दिक्कत ज़रूर आ सकती है कि लोग आप पे हंसे, और इसके आपके पास दो रिएक्शन होंगे। सबसे पहला जो कि मैं सजेस्ट करता हूँ वो ये है कि अगर कोई हंस रहा है, आप ये मूड रखिए कि जो हंस रहा है उसे हंसने दो। आप बस अपने बोलने पे ध्यान दीजिए, दूसरों से कोई फ़र्क मत पड़ने दीजिए अपने आप पर। और दूसरे सिनेरियो में हो सकता है कि आप बहुत ही शाई किस्म के स्टूडेंट हैं, और अगर कोई आप पे हंसता है तो आपको उतना अच्छा नहीं लगता है, और इसलिए आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करते किसी के सामने बोलने के लिए। और ये मेरा भी केस था। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट में अगर आप भी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टिप नंबर 2 पे देखिए। और ये चीज़ सभी के लिए 90 to 95% लोग इसे आराम से अपना सकते हैं। वो है राइटिंग अ डायरी। आप एक डायरी लिख सकते हैं, आप डेली अपने क्या क्या किया वो चीज़ें आप लिख दीजिए। या फिर आप उसमें जो भी आपको रैंडमली आपको कुछ भी लिखना है आप बस लिखिए। आप एक बार लिखना स्टार्ट करिए एक डेली बेसिस पे। एक हैबिट बनाइए कि आप हर दिन लिख रहे हैं, या फिर 2-3 दिन में एक बार तो कम से कम आप डायरी लिख रहे हैं। अगर आप ये करेंगे तो आप मानिए कि ये गारंटीड है कि 2 से 3 महीने में आप खुद ब खुद ही आप ये डिफरेंस देखना आपको सामने होगा, आपके डिफरेंस कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है, आपको रिजल्ट्स दिख रहे होंगे। तो चलिए तीसरी टिप पे हम डिस्कस करते हैं जो कि है टू राइट वर्ड मीनिंग्स। अब वर्ड मीनिंग लिखना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप बोल तो रहे, अगर आप अच्छा भी बोले तब ये
इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके पास और शब्द नए-नए शब्द हो और अगर आप इस तरह से बोलते हैं नए-नए शब्द के साथ तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे जैसे शशि थरूर जी बोलते हैं, अगर आपने कभी उनका कोई वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं बोलूँगा कि आप आज ही सर्च करिए शशि थरूर इंग्लिश स्पीकिंग और आपको पता चलेगा वो किस तरह से बोलते हैं। अगर आपको भी वैसे बोलना है, मैं बोलूँगा बिल्कुल पॉसिबल है, आपको बस थोड़ा टाइम डिवोट करना है और ये सारी टिप्स फॉलो करनी है और आप उस पोजीशन पे भी आप पहुँच सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जैसे कि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें आप अंडरलाइन करिए और उस अंडरलाइन वर्ड के ऊपर ही आप वर्ड मीनिंग लिखिए, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम वो बुक पढ़िए, तब आपके पास अपने आप ही वो वर्ड मीनिंग वही रहे और वो आप जब उसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो अपने आप ही वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा वो वर्ड मीनिंग और इस तरह से आपकी जो वोकैबुलरी है, जो आपकी बोलने की क्षमता है वो भी इम्प्रूव होगी और किस तरह से बोल रहे हैं, उसका लेवल भी ऊपर जाएगा। तो चलिए 4th टिप में जाते हैं जो कि है रीडिंग बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। तो फिर ये जो टिप है इसमें एक्चुअली मैं बोलूँ तो मैं भी स्कूल बुक्स ही पढ़ता था, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो एक्सटर्नल जो भी बुक्स थी, स्टोरी बुक्स थी, तो मैं उतना नहीं पढ़ पाता था। शायद से मेन प्रॉब्लम ये थी कि मैंने अपने डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से बुक चूज़ नहीं की। आपको अपने लेवल पे देखना है कि आपकी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आप एक एवरेज लेवल पे है और उसके अकॉर्डिंग आप एक बुक चुनिए, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और इसके अलावा जो चीज़ मैंने भी की थी वो है रीडिंग न्यूज़पेपर और ये एक्चुअली में बहुत हेल्पफुल रहा था मेरे लिए। वो इसलिए था क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ सकता था और इसीलिए मैं हर दिन जब भी मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था तो मैं न्यूज़पेपर लेके आता और आधे घंटे के लिए न्यूज़पेपर पढ़ता और भले ही हर दिन नहीं कर पाता बट ज़्यादा टाइम तक मैंने कंटिन्यू रखा और इसमें मेन जो चीज़ थी कि ये मेरी एक रूटीन का हिस्सा बन गया। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, चाहे आप बुक पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए या कुछ भी पढ़िए, आप एक उसके लिए एक टाइम सेट कर दीजिए कि इस टाइम पे मुझे पढ़ना है और जब आप हर रोज़ पढ़ेंगे ना, तो ये धीरे-धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी और आप मान के चलिए अगर आपकी ये हैबिट बन जाती है रीडिंग बुक्स, तो फिर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बाद में आपको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लगेगी पढ़ने के लिए, उल्टा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ना। और उस केस में जब आप सिनेरियो में जब आप पहुँचेंगे, तो आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है, सारी की सारी बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। और आज की लास्ट टिप है, बहुत ही सिंपल है, ये मैंने भी अपनाई थी। ये है टू वॉच इंग्लिश मूवीज़। पार्टिकुलरली मैंने मेरे केस में भी मैं सबटाइटल्स के साथ देखता था क्योंकि कई बार एक्सेंट समझने में दिक्कत होती है, तो वो आप देख लें अपने आप ही। और सो थैंक यू। और आज हम इसके एंड पे पहुंच गए हैं, तो फिर मैं बस आपको यही पूछ कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप दूसरों के साथ भी शेयर करिए और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपके पास कोई टिप है तो प्लीज़ वो भी लिखिए ताकि जो दूसरे व्यूअर्स हैं वो भी उसे पढ़ पाए। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।